यहाँ पर भरतलाल जी महाराज राम जी के वियोग में 14 वर्ष बिताए थे। सिंहासन पर पादुका को बैठा दिया गया, राज मुकुट लगा करके ऊपर राज तिलक किया गया। उसके बाद भरतलाल जी उससे पूछते हैं, नित्य पूजा करते हैं। महान जी, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कितना खुश हैं आप? अब उसको कहा नहीं जा सकता। राम जी 14 वर्ष के बाद आए थे तो सारी लोग दिवाली मनाए थे। जी। आज 500 वर्ष के बाद राम जी हमारे आ रहे हैं। पूरा विश्व दिवाली मनाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अयोध्या एक ऐसा शब्द जो कौतूहल का विषय बना है। ये कौतूहल क्यों ना बने, क्योंकि अयोध्या में जो है राम जी विराजमान होने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। दोस्तों, आज हम उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में भरत कुंड पर हैं। और ये भरत कुंड, अगर रामायण की बात करें, वही स्थान है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आते हैं, तो यहीं पे भरत जी मिलते हैं और उनका मिलाप होता है। यहीं पे एक कुंड है और यहाँ पे विभिन्न मंदिर भी हैं, एक गुफा भी बनी हुई है। साथ में क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें यहाँ पे क्या क्या है। राजा विक्रमादित्य द्वार भी है और फिर साथ में श्री राम भरत मिलाप मंदिर है। बाण से गिरे हुए हनुमान जी का जो कहानी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो क्या कुछ होता है, यहाँ के जो महान जी हैं उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या बताते हैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे शिव चर्चा हो रही थी, शिव से संबंधित बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। हम भी यहाँ पे बैठे, हमने भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की। यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो भरत कुंड है इसका महत्व क्या है और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं और फिर उनको किस तरीके का भक्तिमय लाभ होता है। महंत जी, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हनुमान दास, जय श्री राम। हनुमान दास, महंत हनुमान दास, नंदीग्राम भरत कुंड, भरत जी का प्राचीन मंदिर। ये वो स्थल है, बैठिए, ये वो स्थल है, हाँ बैठ के ही करते हैं, जहाँ पर भरतलाल जी महाराज राम जी के वियोग में 14 वर्ष बिताए थे। राम जी को मनाने के लिए भरतलाल जी चित्रकूट गए। वहाँ भर तक प्रयास किया कि प्रभु आप वापस चलें, राज हमको मिला है, हम आपको राज सौंप रहे हैं, तो इसमें क्या आपको लेने में क्या दोष है। कहा नहीं, पिताजी थे, पिताजी ने सौंपा है आपको राज, हमको वनवास सौंपा है, तो प्रभु हम 14 वर्ष बिता नहीं पाएंगे, हमको मन को संतोष नहीं हो रहा है। बिन आधार मन तोष न सहती, बिना आधार के कैसे रह पाएंगे। तो प्रभु कर कृपा पांवरी देनी, सादर भरत शीश धर लेनी। उस पांवरी को भरत जी शीश पर रख करके पहुँचते हैं अयोध्या। ये पावरी क्या? चरण पादुका, चरण पादुका खराऊं। जी। पावरी ले करके अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या में 4 दिन रहते हैं। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंप सचु गुर भरतहि राजू, तेरहुत चले शास्त्र साजू। सारी व्यवस्था जनक जी भरत जी को बता करके, सचिव लोगों को बता करके और जनकपुर को चले गए। तब भरतलाल जी जाते हैं गुरु जी के पास। जी। कहते हैं प्रभु जी। हम यहाँ रह करके राम का वियोग नहीं सह पाएंगे, जी। इसलिए हम एकांत वास करना चाहते हैं। जी। गुरु जी ने कहा कि भरत, आप धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब हम एकांतवास करना चाहते हैं। जो आपके मन में आएगा, आप जो कहेंगे करेंगे और समझ में आ जाएगा, वही धर्म का सार बनेगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई सोई, वही धर्म बनेगा। तो भरतलाल जी ने बताया कि हम नंदीग्राम में वास करना चाहते हैं। तो ये नंदीग्राम वास, नंदीग्राम, जी। नंदीग्राम में वास करना चाहते हैं। तो वहाँ से चलते हैं भरतलाल जी। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। जो पद पीठ प्रभु की मिली थी उसको लेकर के नंदीग्राम आते हैं। और पादुका के लिए यहाँ व्यवस्था होती है
सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरपाद। सिंहासन पर पादुका को बैठा दिया गया, राज मुकुट लगा करके ऊपर राज तिलक किया गया। उसके बाद भरतलाल जी उससे पूछते हैं, नित्य पूजा करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीतन हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राज काज हो। इस तरह से भरतलाल जी यहाँ पादुका का सेवा की। अपने लिए बगल में गुफा है, उस गुफा में नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। भेष कैसा था? जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मह खन कुश साथ ही समारी। उस कुटिया को खन करके कुश का आसन लगाया। अपना जटाओं की, जैसे राम जी का जटा बढ़ी थी बनाए थे, उस तरह से भरतलाल जी जटा बनाए। पादुका के लिए मुकुट लगाए, अपने लिए जटा बढ़ाए। उस जटा को कुश के आसन पर बैठ करके वहाँ राम नाम का जप करते थे। अब जब सुबह होता था, भरत कुंड है यहाँ, कुंड में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद यहाँ सेवा करते थे पादुका की पूजा करने के बाद मंत्री लोग आ जाते थे, उनको समझा करके कि पादुका से ये आदेश हुआ है, यही काज अयोध्या में होना है। तो इस तरह भरतलाल जी यहाँ 14 वर्ष रहे और सारे लोग यहाँ तपस्या किए हैं, एक नहीं, अयोध्या के सारे लोग तप किए हैं राम के आने के लिए। भरत तो तप किए, लेकिन सारे लोग राम दरस लग लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। देखा, महान जी ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ये बताने की कोशिश की कि वह दौर, जिस दौर में प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक वनवास के लिए गए, उनका मन राजपाट में नहीं लगता है और वो एकांतवास में 14 वर्ष अपना जीवन काटते हैं। महान जी, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कितना खुश हैं आप? अब उसको कहा नहीं जा सकता। राम जी 14 वर्ष के बाद आए थे तो सारी लोग दिवाली मनाए थे। जी। आज 500 वर्ष के बाद राम जी हमारे आ रहे हैं। पूरा विश्व दिवाली मनाया। 5 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं। तो क्या उसमें अब कहना क्या है? हमारे राम राज्य जब आ जाएगा, अभी तो टेंट में हमारे राम बैठे थे 5500 वर्ष तक। तो टेंट में रहने के बाद भरत जी अपना स्थान नहीं बनाए, भरत जी अपना स्थान नहीं बनाए, नहीं तो क्या बन नहीं सकता था। लेकिन आज वही दिन आया, मोदी योगी के उनको मोहर लगा करके भेज दिए भरतलाल जी, राम जी, कि जाओ अब तुम्ही को इसका बनाना है। देखा, मतलब पूरी तरीके से खुश हैं यहाँ पे संत महंत महात्मा, साथ में जो अयोध्यावासी और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपका मानना है? राम अयोध्या, इस पकड़िए मत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। ये अयोध्या 7 सप्तपुरियों में प्रमुख है। यहाँ अयोध्या से भारत ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरा विश्व ही नहीं, तीनों लोग को एक नई दिशा प्रदान होती है। जो ये भरत जी का चरित्र है, राम जी का जो चरित्र है, भरत जी को राम जी से पैशनेट लव है, अंग्रेजी में कहा जाता है, अगाध प्रेम है। जब ये जो मनाने के लिए जा रहे थे, भगवान वन को चली गई थी, तो त्रिवेणी से आवाज आई, उन्होंने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं, आपका भगवान के प्रति बहुत अगाध प्रेम है। अंग्रेजी में कहावत कही गई है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो ये ब्लाइंड लव किसके लिए था? ये ब्लाइंड लव भरत जी के लिए है। वो उनको राम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मर्यादा मतलब राम जी के लिए है। भरत जी का जो प्रेम है वो राम के समझ रहे हैं, क्योंकि भरत जी प्रेम मूर्ति हैं। जब आप शास्त्रों के अंदर मकरंद में आप जब जाएंगे, अंतःस्थल की तलहटी में, तब आपको एक नई अनुभूति होगी। वहाँ से ये विज्ञान खत्म हो जाएगा। मेरा सवाल फिर वही है, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है,
पूरे भारत में चर्चा का विषय है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? यह चर्चा का विषय है, यह प्रमुख समाचारों में इस समय केंद्रित है। जी जी। यहाँ से एक संदेश जाता है, राम धीरोदात्त नायक हैं जिसमें सब गुण विद्यमान है। जी जी। सब गुण उसी में विद्यमान होते हैं जो ईश्वर होता है। जी। समझ रहे हैं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। धर्म को स्थापित करने के लिए इन्होंने मर्यादा का खंडन नहीं किया। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आज ये संभव नहीं है। और भरत जी ने क्या किया? यहीं आप जो है विभिन्नता है। भरत जी ने उस सारे साम्राज्य को नहीं चाहते थे, उनको मिला गद्दी आप लीजिए, लेकिन उन्होंने गद्दी को नहीं लिया और एक फुटबॉल की तरीके से ठुकरा दिया। क्यों? वो बड़े भाई को चाहिए। ये धर्म, ये सनातन धर्म, ये हमको ये वेद, ये शिक्षा शास्त्र, ये साहित्य, श्रुतियाँ जो है, स्मृतियाँ, पुराण ग्रंथ, ये सब हमको एक नई दिशा देती। अच्छा, वही दूसरी तरफ अगर देखें कि मीडिया में चैनलों के माध्यम से ये पता चल रहा, आके बोला भी है कि जो अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे 4 पीठ हैं जिनके प्रमुख शंकराचार्य जी होते हैं, तो उन्होंने अयोध्या में आने से मना कर दिया। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? पता है। देखिए, यह उनका मंतव्य है, लेकिन इस समय जो माहौल है, जी जी, समझ रहे हैं, किसी पक्ष की 2 विशेषताएं, दो व्याख्याएं होती हैं। एक भाव पक्ष, एक जो है कला ये अब दादाजी से भी मैं पूछना चाहूँगा। दादाजी, अब मैं पकड़ा हूँ, आवाज़ आएगी। आप करें ना पकड़े ना, आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी। पकड़े नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, पकड़ा हूँ मैं, पकड़ा ही। आज जो कुछ महाराज जी बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल बता रहा हूँ आपको जी। आज जो कुछ भी चहल पहल अयोध्या में, भरतकुंड में और पूरी दुनिया में है, ये सब पूज्य भरत जी और श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। और ये 500 वर्षों का जो आप आज देख रहे हैं, ये हंसी खुशी देख रहे हैं, चहल पहल देख रहे हैं, इसके पीछे हमारे आंसू भी हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं, साधु, आम नागरिक, मजदूर, सबका बलिदान हुआ है। ये हम जो आज मंदिर हमको कहा जा रहा, हमको मंदिर मिला है, हमारी लंबी आंसुओं की धारा बही है। छोटे छोटे बच्चे बलिदान हो गए, मजदूर बलिदान हो गए, मजदूरी करके लौटे थे और चल पड़े लड़ने। तो यह जो हमको आज सफलता मिली है, हमारे पूर्वज तरस गए कि हम राम मंदिर हमारे सामने बनेगा। हमारे बाबा, आजा, नाना, नानी सब यही सोचकर मर गए कि कब बनेगा। आज ये हम लोगों का बहुत बड़ा अवसर है, और जो अवसर मिला है इसके लिए 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक पूज्य भरत जी का और श्री हनुमान जी का। ये इन्हीं दोनों लोगों ने, हनुमान जी और हमारे भरत जी, चाहे इनमें से चाहे जिसको आप योगी मान लीजिए और चाहे जिसको आप मोदी मान लीजिए, ये। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि मोदी और योगी को आप साधारण मनुष्य मत मानिएगा। ये एक अवतारी पुरुष हैं जो यही कार्य करने के लिए आए हैं। मैं तो मानता हूँ इसी में कोई भरत है और इसी में कोई हनुमान है। आपने देखा कि दादाजी ने किस तरीके से मतलब बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि मतलब बलिदान तो काफ़ी लोगों ने दिया है। अगर हम बात करें रामायण की या त्रेता युग की बात करें, लेकिन कहीं न कहीं वीर हनुमान जी और एक भाई भरत जैसा, जो भरत जी थे, उनके त्याग तपस्या की वजह से ये सारी खुशियाँ आज नसीब हो रही। और भी यहाँ पे युवा भी बैठे हैं। हाँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। हाँ, सुनिए, बता देता कि मैं आज के युग में जी ये योगी जी और मोदी जी दूसरे विक्रमादित्य हैं। कभी 2000 वर्ष पहले अयोध्या का निर्माण विक्रमादित्य जी ने किया था। वही विक्रमादित्य आज मोदी और योगी ग्रुप में अवतार होकर आए हैं। बहुत हमारे साथ युवा भी हैं। आप कुछ बोले, कितना खुश हैं, कैसा लग रहा है? हम तो बहुत खुश है भैया जी, कैसा भी बात कीजिए जी। स्वागत है दादाजी, न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। बहुत आनंद है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यह है कि हम लोगों की खुशी नहीं हमा रही है इसमें जो बन रहा है। जो 2019 में फैसला आया था, तब में और अब में क्या अंतर है, कैसे बहुत अयोध्या को देखते हैं? बहुत अंतर हो गया।
अपना अपना परिचय बताएं, नाम बताएं। रामदयाल पांडे, अच्छा। ग्राम बीबीपुर, पोस्ट रैथुआ, जिला फैजाबाद। देखा दोस्तों, आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने यहाँ पे कुछ ज्ञानी पुरुषों से जो रामायण का ज्ञान रखते हैं, जिनमें श्रद्धा है और डेली यहाँ पे आके जो है राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु श्री राम की जो है कथा सुनते हैं, भरत का नाम लेते हैं, हनुमान जी की श्रद्धा, हनुमान जी को शीश झुकाते हैं और जितने भी मतलब हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके प्रति समर्पित रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि मतलब किस तरीके से भरत कुंड बनाया गया है और कितने यहाँ पे मंदिर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त बलवीर कश्यप। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।